दोस्तों नमस्कार। आइए जानते हैं 16 सोमवार व्रत का महत्व और उद्देश्य। 16 सोमवार व्रत भगवान शिव की कृपा प्राप्ति हेतु किया जाने वाला अत्यंत प्रभावशाली व्रत है। यह धारणा गलत है कि यह केवल विवाहित स्त्रियों द्वारा अच्छे वर की प्राप्ति हेतु किया जाता है। इस व्रत को माता पार्वती ने शिवजी को पुनः प्राप्त करने के लिए किया था। वहीं पुजारी ने अपने कोढ़ के रोग से मुक्ति के लिए, कार्तिकेय ने मित्र मिलन के लिए, ब्राह्मण ने विवाह के लिए और राजकुमारी ने पुत्र प्राप्ति के लिए यह व्रत किया। इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट है कि 16 सोमवार व्रत किसी भी शुभ इच्छा की पूर्ति हेतु किया जा सकता है, जैसे पुत्र प्राप्ति, रोग निवारण, समृद्धि, गृहस्थ सुख, मानसिक शांति आदि। यह व्रत स्त्री या पुरुष, विवाहित या अविवाहित सभी के लिए फलदायक है। आइए जानते हैं व्रत कब और कैसे करना चाहिए। 16 सोमवार व्रत श्रावण मास के किसी भी सोमवार से आरंभ किया जा सकता है। यदि पहला सोमवार न मिल सके तो दूसरे या तीसरे सोमवार से भी प्रारंभ करना उचित है। एक बार प्रारंभ करने के बाद 16 सोमवार तक नियमित व्रत करना चाहिए और 17वें सोमवार को विधि पूर्वक उद्यापन करना चाहिए। अब जानते हैं 16 सोमवार व्रत की पूजा विधि। सबसे पहले पूजन सामग्री के लिए शिवलिंग या शिवजी की मूर्ति, बेलपत्र, अधूरा भांग, सफेद पुष्प, सफेद वस्त्र, जनेऊ, गंगा जल, शुद्ध जल, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पंचामृत हेतु सफेद चंदन, अष्टगंध, रोली इत्र, धूप दीप, कपूर, फल, ऋतुफल, नारियल, नैवेद्य, गेहूं का आटा, घी और गुड़ मिलाकर बनी पिंजरी। व्रत का संकल्प विधि। स्नान के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण कर पूजा स्थल पर बैठें। हाथ में जल, अक्षत, सुपारी, पान और दक्षिणा लेकर व्रत का संकल्प करें। आह्वान एवं पूजा विधि। आसन पर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठें। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर भगवान शिव का आह्वान करें। शिवलिंग या मूर्ति पर जल एवं पंचामृत से अभिषेक करें। फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं और वस्त्र अर्पित करें। चंदन से तिलक करें। फिर अक्षत, पुष्प, बेलपत्र, धतूरा, भांग अर्पण करें। धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। शिव चालीसा, शिव महिम स्तोत्र, महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय का जाप करें। उसके बाद आरती करें दीप और कपूर से। प्रसोत काल में विशेष पूजन करना शुभ माना गया है। पूजा के बाद पंजरी को 3 भागों में बांटें। एक भाग भगवान शिव को अर्पित करें, 2 भागों को प्रसाद रूप में वितरित करें और स्वयं भी ग्रहण करें। आइए सुनते हैं 16 सोमवार व्रत की कथा। एक बार शिवजी और माता पार्वती मृत्यु लोक पर घूम रहे थे। घूमते घूमते वो विदर्भ देश के अमरावती नामक नगर में आए। उस नगर में एक सुंदर शिव मंदिर था, इसलिए महादेव जी पार्वती जी के साथ वहां रहने लग गए। एक दिन बातों बातों में पार्वती जी ने शिव जी को चौसर खेलने को कहा। शिव जी राजी हो गए और चौसर खेलने लग गए। उसी समय मंदिर का पुजारी दैनिक आरती के लिए आया। पार्वती ने पुजारी से पूछा, बताओ हम दोनों में चौसर में कौन जीतेगा। वो पुजारी भगवान शिव का भक्त था और उसके मुंह से तुरंत निकल पड़ा, महादेव जी जीतेंगे। चौसर का खेल खत्म होने पर पार्वती जी जीत गई और शिव जी हार गए। पार्वती जी ने क्रोधित होकर उस पुजारी को श्राप देना चाहा। तभी शिव जी ने उन्हें रोक दिया और कहा कि यह तो भाग्य का खेल है, उसकी कोई गलती नहीं है। फिर भी माता पार्वती ने उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया और उसे कोढ़ हो गया। काफी समय तक वह कोढ़ से पीड़ित रहा। एक दिन एक अप्सरा उस मंदिर में शिवजी की आराधना के लिए आई और उसने उस पुजारी के कोढ़ को देखा। अप्सरा ने उस पुजारी को कोढ़ का कारण पूछा तो उसने सारी घटना उसे सुना दी। अप्सरा ने उस पुजारी से कहा, तुम्हें इस कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए 16 सोमवार व्रत करना चाहिए। उस पुजारी ने व्रत करने की विधि पूछी। अप्सरा ने बताया, सोमवार के दिन नहा धोकर साफ कपड़े पहन लेना और आधा किलो आटे से पंजरी बना देना। उस पंजरी के 3 भाग करना। प्रदोष काल में भगवान शिव की आराधना करना। इस पंजरी के 1/3 हिस्से को आरती में आने वाले लोगों को प्रसाद के रूप में देना। इस तरह 16 सोमवार तक यही विधि अपनाना। 17वें सोमवार को 1/4 गेहूं के आटे से चूरमा बना देना और शिवजी को अर्पित कर लोगों में बांट देना। इससे तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा।
इस तरह 16 सोमवार व्रत करने से उसका कोढ़ दूर हो गया और वह खुशी खुशी रहने लगा। एक दिन शिवजी और पार्वती जी दोबारा इस मंदिर में लौटे और उस पुजारी को एकदम स्वस्थ देखा। पार्वती जी ने उस पुजारी से स्वास्थ्य लाभ होने का राज पूछा। उस पुजारी ने कहा उसने 16 सोमवार व्रत किए जिससे उसका कोढ़ दूर हो गया। पार्वती जी इस व्रत के बारे में सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने भी यह व्रत किया और इससे उनका पुत्र वापस घर लौट आया और आज्ञाकारी बन गया। कार्तिकेय ने अपनी माता से उनके मानसिक परिवर्तन का कारण पूछा जिससे वह वापस घर लौट आए। पार्वती ने उन्हें इन सब के पीछे 16 सोमवार व्रत के बारे में बताया। कार्तिकेय यह सुनकर बहुत खुश हुए। कार्तिकेय ने अपने विदेश गए ब्राह्मण मित्र से मिलने के लिए उस व्रत को किया और 16 सोमवार होने पर उनका मित्र उनसे मिलने विदेश से वापस लौट आया। उनके मित्र ने इस राज का कारण पूछा तो कार्तिकेय ने 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। यह सुनकर उस ब्राह्मण मित्र ने भी विवाह के लिए 16 सोमवार व्रत रखने के लिए विचार किया। एक दिन राजा अपनी पुत्री के विवाह की तैयारियां कर रहा था। कई राजकुमार राजा की पुत्री से विवाह करने के लिए आए। राजा ने एक शर्त रखी कि जिस भी व्यक्ति के गले में हथनी वरमाला डालेगी उसके साथ ही उसकी पुत्री का विवाह होगा। वो ब्राह्मण भी वहां था और भाग्य से उस हथनी ने उस ब्राह्मण के गले में वरमाला डाल दी और शर्त के अनुसार राजा ने उस ब्राह्मण से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। एक दिन राजकुमारी ने ब्राह्मण से पूछा, आपने ऐसा क्या पुण्य किया जो हथनी ने दूसरे सभी राजकुमारों को छोड़कर आपके गले में वरमाला डाली? उसने कहा, प्रिय, मैंने अपने मित्र कार्तिकेय के कहने पर 16 सोमवार व्रत किए थे। उसी के परिणाम स्वरूप तुम लक्ष्मी जैसी दुल्हन मुझे मिली। राजकुमारी यह सुनकर बहुत प्रभावित हुई और उसने भी पुत्र प्राप्ति के लिए 16 सोमवार व्रत रखा। फलस्वरूप उसके एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। जब पुत्र बड़ा हुआ तो उसने पूछा, माँ, आपने ऐसा क्या किया जो आपको मेरे जैसा पुत्र मिला? उसने भी पुत्र को 16 सोमवार व्रत की महिमा बताई। यह सुनकर उसने भी राजपाट की इच्छा के लिए यह व्रत रखा। उसी समय एक राजा अपनी पुत्री के विवाह के लिए वर तलाश कर रहा था तो लोगों ने उस बालक को विवाह के लिए उचित बताया। राजा को इसकी सूचना मिलते ही उसने अपनी पुत्री का विवाह उस बालक के साथ कर दिया। कुछ सालों बाद जब राजा की मृत्यु हुई तो वह राजा बन गया क्योंकि उस राजा के कोई पुत्र नहीं था। राजपाट मिलने के बाद भी वह सोमवार व्रत करता रहा। एक दिन 17वें सोमवार व्रत पर उसकी पत्नी को भी पूजा के लिए शिव मंदिर आने को कहा, लेकिन उसने खुद आने के बजाय दासी को भेज दिया। ब्राह्मण पुत्र के पूजा खत्म होने के बाद आकाशवाणी हुई, तुम अपनी पत्नी को अपने महल से दूर रखो वरना तुम्हारा विनाश हो जाएगा। ब्राह्मण पुत्र यह सुनकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ। महल वापस लौटने पर उसने अपने दरबारियों को भी यह बात बताई तो दरबारियों ने कहा कि जिसकी वजह से ही उसे राजपाट मिला है वह उसी को महल से बाहर निकालेगा। लेकिन उस ब्राह्मण पुत्र ने उसे महल से बाहर निकाल दिया। वह राजकुमारी भूखी प्यासी एक अनजान नगर में आई। वहां पर एक बूढ़ी औरत धागा बेचने बाजार जा रही थी। जैसे ही उसने राजकुमारी को देखा तो उसने उसकी मदद करते हुए उसके साथ व्यापार में मदद करने को कहा। राजकुमारी ने भी एक टोकरी अपने सिर पर रख ली। कुछ दूरी पर चलने के बाद एक तूफान आया और वह टोकरी उड़कर चली गई। अब वह बूढ़ी औरत रोने लग गई और उसने राजकुमारी को मनहूस मानते हुए चले जाने को कहा। उसके बाद वह एक तेली के घर पहुंची। उसके वहां पहुंचते ही सारे तेल के घड़े फूट गए और तेल बहने लग गया। उस तेली ने भी उसे मनहूस मानकर वहां से भगा दिया। उसके बाद वह एक सुंदर तालाब के पास पहुंची और जैसे ही पानी पीने लगी उस पानी में कीड़े चलने लगे और सारा पानी धुंधला हो गया। अपने दुर्भाग्य को कोसते हुए उसने गंदा पानी पी लिया और पेड़ के नीचे सो गई। जैसे ही वह पेड़ के नीचे सोई उस पेड़ की सारी पत्तियां झड़ गई। अब वह जिस पेड़ के पास जाती उसकी पत्तियां गिर जाती थी। ऐसा देखकर वहां के लोग मंदिर के पुजारी के पास गए। उस पुजारी ने उस राजकुमारी का दर्द समझते हुए उससे कहा, बेटी, तुम मेरे परिवार के साथ रहो, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखूंगा, तुम्हें मेरे आश्रम में कोई तकलीफ नहीं होगी। इस तरह वह आश्रम में रहने लग गई। अब वह जो भी खाना बनाती या पानी लाती उसमें कीड़े पड़ जाते। ऐसा देखकर वह पुजारी आश्चर्यचकित होकर उससे बोला, बेटी, तुम पर यह कैसा कोप है जो तुम्हारी ऐसी हालत है। उसने वही शिव पूजा में न जाने वाली कहानी सुनाई।
उस पुजारी ने शिव जी की आराधना की और उसको 16 सोमवार व्रत करने को कहा, जिससे उसे जरूर राहत मिलेगी। उसने 16 सोमवार व्रत किया और 16वें सोमवार पर ब्राह्मण पुत्र उसके बारे में सोचने लगा। वह कहाँ होगी, मुझे उसकी तलाश करनी चाहिए। इसलिए उसने अपने आदमी भेजकर अपनी पत्नी को ढूंढने को कहा। उसके आदमी ढूंढते ढूंढते उस पुजारी के घर पहुंचे और उन्हें वहां राजकुमारी का पता चल गया। उन्होंने पुजारी से राजकुमारी को घर ले जाने के लिए कहा, लेकिन पुजारी ने मना करते हुए कहा, अपने राजा को कहो कि खुद आकर इसे ले जाए। राजा खुद वहां आया और राजकुमारी को वापस अपने महल ले आया। इस तरह जो भी यह 16 सोमवार व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अभी जानते हैं व्रत करने की उद्यापन विधि। 16 सोमवार व्रत पूर्ण होने पर 17वें सोमवार को विधि पूर्वक उद्यापन करना चाहिए। प्रातः काल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करे, मंडप व वेदी सजाकर 4 द्वारों का निर्माण करे, वेदी पर कलश स्थापना करे, जिससे जल सुपारी, सिक्का, अक्षत और आम का पत्ता रखे, कलश पर नारियल रखे और पंचाक्षर मंत्र से भगवान शिव की स्थापना करे, पंचामृत से शिव का स्नान कराए और पूजन करे, हवन करे, घी, तिल, गुड़, जौ आदि से आचार्य को दक्षिणा, वस्त्र, अन्न और गाय का दान करे, ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी प्रसाद रूप में भोजन करे। दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।